संस्कृत टेक्स्ट बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित फर्स्ट यूनिट के एमसीक्यू। तो यह हमारी पहली कक्षा है। तो इसी क्रम में आज हम स्टार्ट करते हैं। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है, फिजिकल रिलीजन कस्य लेखकस्य कृति वर्तते। यह जो फिजिकल रिलीजन नामक पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है, किस लेखक ने इस पुस्तक को लिखा है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शनों को देख करके बताना है। मैक्स मूलर महोदय से कृति वर्तते, क्या यह पुस्तक फिजिकल रिलीजन मैक्स मूलर महोदय की कृति है, अथवा याकूबी महोदय से याकूबी महोदय की है, या थर्ड ऑप्शन है बेबर महोदय से बेबर महोदय की है, फोर्थ ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक महोदय से बाल गंगाधर तिलक महोदय की है। तो यहाँ पर देखो, यह जो फिजिकल रिलीजन नामक पुस्तक है, यह मैक्स मूलर महोदय की पुस्तक है। इस कारण यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, फ्रेडरिक मैक्स मूलर महोदय ने, इनके पुस्तकों का नाम है इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस, 1882 में लिखा है इन्होंने। फिर दूसरी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ एनिशियंट संस्कृत लिटरेचर, इसको 1859 में लिखा है। फिजिकल रिलीजन, इसको 1890 में लिखा है। और द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, इस पुस्तक को इन्होंने लिखा है। तो कुल मिलाकर के 5-6 पुस्तकें हैं, और इन पुस्तकों का नाम विशेष रूप से आपको स्मरण में रखना है, क्योंकि विशेष करके परीक्षाएं में ये सभी पुस्तकें पूछी जाती हैं कि ये किसकी रचनाएं हैं अथवा किसकी पुस्तकें हैं। तो इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, ए बेबर महोदयस्य कृति वर्तते। ए बेबर महोदयस्य कृति ही वर्तते। ए बेबर महोदय की कृति है। आपको बताना है 4 ऑप्शनों को देख करके कि ये बेबर महोदय की कौन सी कृति है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द थिंग्स ऑफ वेदाज, यह बेबर महोदय की कृति है। फिर सेकंड ऑप्शन है द ओरियन, यह बेबर महोदय की कृति है। अथवा द आर्कटिक होम इन द वेदाज, यह भी बेबर महोदय की कृति है। फोर्थ ऑप्शन है गीता रहस्य, क्या यह बेबर महोदय की कृति है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होता है, क्योंकि द थिंग्स ऑफ वेदाज, यह जो है बेबर महोदय की कृति है। और बेबर महोदय पाश्चात्य विद्वान थे, और इन्होंने द थिंग्स ऑफ वेदाज नामक पुस्तक लिखी है। इस कारण यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही होता है। अब देखो, उनकी पुस्तकों के बारे में हम देख लेते हैं। उनकी पुस्तकें हैं द थिंग्स ऑफ वेदाज, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, जो विशेष करके परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इन दोनों पुस्तकों को आपको स्मरण में रखना है। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, पश्चात्य लेखक अस्ति एन ज्योतिष विषयाधारीकृत वेद काल से निर्धारणम कृतम। पश्चात्य लेखक अस्ति, अर्थात कोई पश्चात्य विद्वान हैं अथवा पश्चात्य लेखक हैं, जिनके द्वारा ज्योतिष विषय को आधार बना करके वेद काल का निर्धारण किया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक महोदय, बाल गंगाधर तिलक महोदय के द्वारा किया गया है। याकूबी महोदय, याकूबी महोदय के द्वारा। अथवा बेबर महोदय, बेबर महोदय के द्वारा। अथवा विंटर न्यूड्ज महोदय के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि याकूबी महोदय के द्वारा ज्योतिष विषय को आधार बना करके वेद काल का निर्धारण किया गया है। और यह जो है क्या है, पश्चात्य लेखक है, माने पश्चिमी विद्वान है। अब देखो, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने भी ज्योतिष विषय को आधार बना करके वेद काल का निर्धारण किया है, लेकिन यह पश्चिमी विद्वान नहीं है, यह भारत के रहने वाले हैं। इस कारण यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि ज्योतिष विषय को आधार बना करके अगर कोई भारतीय विद्वान वेद काल का निर्धारण किया है, तो वह कौन है, बाल गंगाधर तिलक हैं। लेकिन पश्चिमी कोई विद्वान पूछे कि कोई पश्चिमी लेखक बताओ जिन्होंने ज्योतिष विषय को आधार करके वेद काल का निर्धारण किया है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, याकूबी महोदय के द्वारा ज्योतिष विषय को आधार बना करके वेद काल का निर्धारण किया गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर इनके पुस्तकों को देख लेते हैं। जो फर्स्ट पुस्तक है इनकी जैन सूत्राज, दूसरी पुस्तक है महाभारता इन हार्ट सैंगवी, फिर थर्ड पुस्तक है इनकी हिंदू टेल्स। तो विशेष करके ये समस्त पुस्तकें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, और इन पुस्तकों को
आपको स्मरण में रखना है। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर कस्य लेखकस्य कृति वर्तते। ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर किस लेखक की कृति है? आपको बताना है याकूबी महोदयस्य, बेबर महोदयस्य, विंटरनिट्ज महोदयस्य अथवा बाल गंगाधर तिलक महोदयस्य। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर यह जो पुस्तक है विंटरनिट्ज महोदयस्य माने विंटरनिट्ज की पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही होता है। अब यहाँ पर देखो, विंटरनिट्ज ने पाणिनि, अशोक के शिलालेख एवं संस्कृत भाषा के आधार पर वेदों के काल का निर्धारण किया। तो यहाँ पर यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाणिनि तथा अशोक के शिलालेख एवं संस्कृत के आधार पर वेदों का काल किसने निर्धारण किया? तो कौन हो जाएगा? विंटरनिट्ज। ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में 5वां क्वेश्चन है, तिलक महोदयेन वैदिक कालस्य विभाजनम कतिधा प्रकारेण कृतम। तिलक महोदय के द्वारा वैदिक काल का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है एकधा माने 1 प्रकार से, द्विधा 2 प्रकार से, त्रिधा 3 प्रकार से, चतुर्धा माने 4 प्रकार से। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि तिलक महोदय के द्वारा वैदिक काल का विभाजन 4 प्रकार से किया गया है। अब इसी क्रम में हम देख लेते हैं। जैसे पहला काल क्या है? अदिति काल, दूसरा है मृगशिरा काल, तीसरा है कृतिका काल और चौथा क्या है? अंतिम काल है। तो कुल मिलाकर के तिलक महोदय के द्वारा वैदिक काल का विभाजन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 4 प्रकार से किया गया है। अगर इनकी पुस्तकों के बारे में बात करते हैं तो पहली जो पुस्तक है द ओरियन, दूसरी पुस्तक है द आर्कटिक होम इन द वेदाज और तीसरी पुस्तक है गीता रहस्य, चौथी पुस्तक है वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष। तो इन समस्त पुस्तकों को भी आपको स्मरण में रखना है, और क्योंकि परीक्षाओं में विशेष करके इन पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है। इसी क्रम में अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, सस्मिन् जायमान आसत ज्ञ उत इम अवर्धयन् नद्यः सगूर्ताः इति मंत्रांशः कस्मिन् सूक्ते अस्ति। अब देखो यहाँ पर यह किसी मंत्र का अंश है, और यह मंत्र का जो अंश है कस्मिन् सूक्ते अस्ति, किस सूक्त में प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन है यम यमी संवाद सूक्त में, शर्मा पड़ी संवाद सूक्त में, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में अथवा पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त में। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यह जो मंत्र का अंश है यह पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त में हमको प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त के बारे में जानेंगे। तो यह जो सूक्त है ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह सूक्त हमको प्राप्त होता है और 95वां सूक्त है। अगर बात करते हैं कि मंडल कौन सा है, 10वां मंडल है, सूक्त संख्या जो है 95वां है, और कुल मंत्र पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त में 18 मंत्र हमको प्राप्त होते हैं। अगर ऋषि की बात करते हैं कि सूक्त के ऋषि कौन है, तो पुरुरवा, ऐल और उर्वशी इस सूत्र के ऋषि हैं। देवता कौन है, तो उर्वशी और पुरुरवा, ऐल ऋषि और देवता जो है दोनों सेम है। छंद कौन सा है इस सूक्त में, तो विशेष करके छंद इसमें त्रिष्टुप छंद पाया जाता है। अगर स्वर की बात करते हैं तो इस सूक्त में अर्थात पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त में दैवत स्वर हमको प्राप्त होता है। तो ये चीजें भी आपको स्मरण में रखना है, किस मंडल में पाया जाता है और किस नंबर का सूक्त है, कुल मंत्र कितने हैं, इसके ऋषि कौन है, देवता कौन है, छंद कौन है और इसका स्वर कौन है, क्योंकि विशेष करके नेट जेआरएफ की परीक्षा में विशेष करके पूछा जाता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, गर्भे नानौ जनिता दंपति करदेव तुष्टा सविता विश्वरूपः इति मंत्रांशः कस्मिन् सूक्ते अस्ति। अब देखो यहाँ पर यह जो प्रश्न पूछा गया है किसी मंत्र का अंश है, संपूर्ण मंत्र यहाँ पर नहीं दिया गया है, किसी मंत्र का यहाँ पर अंश दिया गया है और पूछा है कि बताइए कि यह जो मंत्र का अंश है किस सूक्त में वर्णित है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है यम यमी संवाद सूक्ते, अर्थात यम यमी संवाद सूक्त में है।
शर्मा पणि संवाद सूक्त में है, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में है और पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त में है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो सूक्त मंत्र है, मंत्र का अंश है, यम यमी संवाद सूक्त में वर्णित है। तो इस कारण आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होता है। इसी क्रम में अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखो यम यमी संवाद के बारे में बताया गया है कि जो यम यमी संवाद है यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। और कौन सा सूक्त है? 10वें नंबर का सूक्त है। तो यह भी आपको स्मरण में रखना है। इसमें कुल मिलाकर के कुल कितने मंत्र हैं? तो कुल मिलाकर के इसमें 14 मंत्र हैं। और इसके ऋषि कौन है? यम, वैवस्वत और यमी। क्या है? इसके ऋषि हैं। देवता कौन है? तो यम, वैवस्वत और यमी, वैवस्वती, यह देवता हैं। किस सूक्त के? यम यमी संवाद सूक्त के यह जो है देवता हैं। इसमें छंद किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो त्रिष्टुप छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। यह भी आपको स्मरण में रखना है। माने ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, 10वां सूक्त है, कुल मिलाकर के 14 मंत्र है। और यम वैवस्वत यमी इसके क्या है? ऋषि हैं। देवता कौन है? यम, वैवस्वत और यमी, वैवस्वती, यह देवता है। और छंद इसमें कौन है? त्रिष्टुप छंद है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितम कथनद्वयमाश्रित समुचितम उत्तरम चिनुत। यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं। इन दोनों कथनों को देख करके बताना है क्या यह दोनों कथन सही है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कथन है, यद विरूप आचरम मरतेषु अवसम रात्रि ही शरदश्चतस्रः मंत्रो वर्तते। अब यह क्या कोई मंत्र है? किसी सूक्त का मंत्र है या किसका मंत्र है? फिर यहाँ पर जो दूसरा कथन दिया हुआ है, यम यमी संवाद सूक्तस्य मंत्रांशो वर्तते, अर्थात यम यमी संवाद सूक्त का जो मंत्र है उस मंत्र का अंश है। आपको बताना है यह किस सूक्त का मंत्र है, अथवा मंत्र सही है या गलत है। तो यहाँ पर क्या दोनों कथन सही हैं या कोई एक कथन सही है? तथा उभे अपि असत्य, माने दोनों कथन यहाँ पर असत्य हैं। सत्यम परंतु असत्यम, माने पहला क्या है आपका सत्य है, लेकिन दूसरा क्या है आपका असत्य है। फर्स्ट क्या है? असत्य है, परंतु दूसरा आपका सत्य है। तो यहाँ पर जो पहला कथन दिया हुआ है इसमें यद विरूप आश्रम मर्तेषु अवसम रात्रि ही शरदश्चतस्रः मंत्रो वर्तते, यह मंत्र है। अब कहाँ का मंत्र है? तो यहाँ पर जो प्रथम कथन है यह पुरुरवा और उर्वशी संवाद सूक्त का मंत्र है। तो यहाँ पर यह आपका मंत्र सही है पूर्ण रूप से। लेकिन जो दूसरा दिया हुआ है, यम यमी संवाद सूक्तस्य मंत्रांशो वर्तते, अर्थात यम यमी संवाद सूक्त के मंत्र का अंश है। तो यहाँ पर यह यम यमी संवाद सूक्त के मंत्र का अंश नहीं है, बल्कि आपका पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त का मंत्र है। तो यहाँ पर प्रथम जो कथन आपका यह तो सही है, पूर्ण रूप से सही मंत्र दिया हुआ है, पूर्ण रूप मतलब गलत नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो कथन दूसरा है यह जो है यम यमी संवाद सूक्त के मंत्र का अंश नहीं है, तो दूसरा आपका क्या है? गलत है। तो यहाँ पर प्रथम कथन मतलब प्रथम ऑप्शन आपका सही है और दूसरा कथन आपका गलत है। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सत्यम। परंतु जो द्वितीय कथन है वह क्या है? पूर्ण रूप से आपका असत्य है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, शर्मा पणि संवाद सूक्तम कस्मिन् वेदे प्राप्यते। शर्मा पणि संवाद सूक्त किस वेद में प्राप्त होता है? आपको बताना है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में अथवा अथर्ववेद में। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शर्मा पणि संवाद सूक्त ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इस कारण आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं शर्मा पणि संवाद सूक्त के बारे में। तो यह जो सूक्त है ऋग्वेद में प्राप्त होता है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में, क्योंकि कुल मिलाकर के ऋग्वेद में 10 मंडल पाए जाते हैं। तो जो 10वां मंडल है उस मंडल में शर्मा पणि संवाद सूक्त हमको मिलता है। अगर बात करते हैं कि सूक्तों की, तो कौन सा सूक्त है? तो 108वां सूक्त है। और कुल मंत्र संख्या इसमें कुल कितनी है? 11 है। इसके ऋषि कौन है? पणि एवं शर्मा है। और इसके देवता कौन है? शर्मा एवं पणि है। तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है कि शर्मा पणि संवाद सूक्त में मंत्र कितने हैं और कौन सा सूक्त है, किस नंबर का सूक्त है, इसके देवता कौन है तथा इसके ऋषि कौन है। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्तस्य ऋषि का। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के ऋषि कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका विश्वामित्र, बृहस्पति, शर्मा। फोर्थ ऑप्शन है गृत्समद। तो यहाँ पर
विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के ऋषि विश्वामित्र जी हैं। इस कारण आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होता है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं विश्वामित्र नदी संवाद के बारे में। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है और 33 सूक्त है, अर्थात 33वें नंबर का सूक्त है, तीसरे मंडल का सूक्त है। कुल मंत्र जो है इसमें 13 है और इसके ऋषि जो है विश्वामित्र जी हैं। अगर देवता की बात करते हैं तो इसके देवता नदियां, विपाट तथा सुतुद्री, और इसमें जो छंद है वह पंक्ति और त्रिष्टुप है। ये भी आपको विशेष रूप से स्मरण में रखना है क्योंकि तीसरे मंडल से लिया गया है। सूक्त संख्या जो है 33वीं है, कुल मंत्र 13 है और इसके ऋषि विश्वामित्र हैं। इसके देवता भी आपको याद रखना है और विशेष रूप से छंद के बारे में विशेष करके स्मरण करके रखना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, यज्ञे कति ऋत्विकः भवन्ति। यज्ञ में कितने जो है ऋत्विक होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है चत्वारः त्रयः एकः द्वौ। आपको बताना है कि यज्ञ में कुल कितने ऋत्विक होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है क्योंकि यज्ञ में 4 प्रकार के ऋत्विक होते हैं। अब इनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर देखो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पर उन चारों वेदों के अनुसार यज्ञ में कुल मिलाकर के 4 प्रकार के ऋत्विक होते हैं। जैसे होता हो गया, अध्वर्यु हो गया, उद्गाता हो गया और ब्रह्मा हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है? होता। इसी प्रकार यजुर्वेद का ऋत्विक होता है, अथर्ववेद का ऋत्विक होता है। तो कुल मिलाकर के 4 वेद होते हैं और चारों वेदों के अपने अपने ऋत्विक होते हैं। तो यहाँ पर यज्ञ में वेदों के अनुसार 4 प्रकार के ऋत्विक पाए जाते हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितम कथनद्वयम आश्रित्य समुचितम उत्तरम चिनुत। नीचे लिखे हुए कथनों का आश्रय लेकर के समुचितम माने ठीक उत्तर का चुनाव करना है। तो कथन क्या है? पहला कथन है, ऋग्वेदस्य अपर नाम होत्रिवेदो भवति। ऋग्वेद का अपर नाम होत्रिवेद है। फिर जो दूसरा कथन दिया हुआ है, ऋग्वेदस्य विभाजनम मंडल क्रमानुसारेण भवति, अर्थात ऋग्वेद का विभाजन मंडल क्रम के अनुसार होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या यह दोनों वाक्य सही है अथवा दोनों गलत हैं, अथवा इन कथनों में से कोई एक कथन सही है तथा दूसरा कथन क्या है? गलत है। तो यहाँ पर ऋग्वेदस्य अपर नाम होत्रिवेदो भवति, ऋग्वेद का अपर नाम क्या है? होत्रिवेद है। यह पूर्ण रूप से सत्य है। और ऋग्वेद का जो विभाजन है मंडल क्रमानुसारेण भवति, अर्थात मंडल क्रम के अनुसार होता है, क्योंकि ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10 मंडल पाए जाते हैं। अब देखो ऋग्वेद का विभाजन अष्टक क्रम में भी होता है और मंडल क्रम में भी होता है। तो यहाँ पर जो बताया गया है, यहाँ पर जो कथन दिया गया है, कहा गया है कि ऋग्वेद का विभाजन मंडल क्रमानुसारेण भवति, अर्थात ऋग्वेद का विभाजन मंडल क्रम के अनुसार होता है। तो यह वाक्य भी आपका सही है। इस कारण दोनों कथन यहाँ पर सत्य होते हैं। तथा उभे अपि सत्य, अर्थात दोनों वाक्य सही हैं, तथा उभे अपि असत्य, अर्थात दोनों वाक्य क्या हैं? असत्य हैं। फिर जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, सत्यम परंतु असत्यम, अर्थात पहला वाक्य सत्य है और दूसरा वाक्य क्या है? असत्य है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, असत्यम परंतु सत्यम, अर्थात जो फर्स्ट ऑप्शन है वह सही है और जो दूसरा कथन है वह क्या है? सत्य है और जो पहला कथन है वह असत्य है। तो यहाँ पर दोनों वाक्य क्या है? दोनों कथन सही हैं। इस कारण आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऋग्वेद के अपर नाम, तो यहाँ पर ऋग्वेद को दस्तई के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको स्मरण में रखना है। और ऋग्वेद को होत्रिवेद के नाम से भी जाना जाता है। तो यह ऋग्वेद के दोनों क्या हैं? अपर नाम है। अब ऋग्वेद का द्विधा प्रकार से विभाजन किया गया है। एक तो हो गया आपका अष्टक क्रम के अनुसार और दूसरा आपका हो गया मंडल क्रम के अनुसार। तो यहाँ पर अगर हम अष्टक क्रम की बात करते हैं तो अष्टक क्रम में कुल मिलाकर के 8 अष्टक होते हैं और फिर इन्हीं अष्टक क्रमों का विभाजन जो है अध्यायों में किया गया है। तो कुल मिलाकर के 8 अष्टक होते हैं, तो कुल मिलाकर के 64 अध्याय इसमें प्राप्त होते हैं और फिर इन्हीं अध्यायों का वर्ग में विभाजन होता है। तो कुल मिलाकर के 2024 वर्ग जो है हमको प्राप्त होते हैं। अगर हम मंडल क्रम की बात करते हैं तो मंडल क्रम 10 मंडल जो है ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। फिर वही जो मंडल है वह अनुवाक में विभक्त होते हैं। तो कुल मिलाकर के 85 अनुवाक हमको प्राप्त होते हैं।
और कुल मिलाकर के अगर सूक्त की बात करते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त प्राप्त होते हैं, तो 1028 ये आपको याद रखना है। मंडल अगर पूछे तो 10 मंडल होते हैं, अनुवाक पूछे तो 85 अनुवाक प्राप्त होते हैं। अगर सूक्त पूछे कि कुल कितने सूक्त प्राप्त होते हैं, तो कुल मिलाकर के 1028 सूक्त प्राप्त होते हैं। अब देखो यहां पर मंडल क्रमानुसारेण ऋग्वेद का विभाजन, तो मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद का विभाजन यहां पर किया गया है। अगर हम बात करते हैं मंडल क्रम की, तो कुल मिलाकर के 10 मंडल हैं, माने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, 10 मंडल हैं। फिर प्रथम मंडल में 24 अनुवाक प्राप्त होते हैं, द्वितीय मंडल में 4, तृतीय में 5, चतुर्थ में 5, पंचम में 5, षष्ठ में 6, तो कुल मिलाकर के 85 अनुवाक पाए जाते हैं। अगर हम सूक्त संख्या की बात करते हैं कि प्रथम मंडल में कुल कितने सूक्त हैं, तो 191 सूक्त जो है प्रथम मंडल में है। अगर हम मंत्रों की संख्या की बात करते हैं कि प्रथम मंडल में कुल कितने मंत्र पाए जाते हैं, तो 2006 मंत्र जो है प्रथम मंडल में प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार सूक्तों की संख्या भी लिखी हुई है कि किस मंडल में कितने सूक्त प्राप्त होते हैं, और उनके आगे अनुवाक अर्थात किस मंडल में कितने अनुवाक प्राप्त होते हैं। फिर अब देखो जैसे प्रथम मंडल है, तो प्रथम मंडल के अनुवाक, फिर इसके बाद सूक्त संख्या, फिर इसके बाद मंत्र संख्या, इसके बाद ऋषि का नाम है कि प्रथम मंडल के ऋषि कौन है। ये भी परीक्षा में विशेष करके पूछा जाता है। जैसे प्रथम मंडल के ऋषि कौन है, तो मधुच्छंदा, मेधातिथि, दीर्घतमा, ये जो है क्या है, प्रथम मंडल के ऋषि हैं। इसी प्रकार द्वितीय मंडल के ऋषि कौन है, गृत समद। फिर तृतीय मंडल के ऋषि कौन है, विश्वामित्र। और चतुर्थ मंडल के ऋषि कौन है, वामदेव। और पंचम मंडल के ऋषि कौन है, अत्रि। ये भी आपको ऋषियों के नाम भी याद करना है। विशेष करके मंडलों के बारे में पूछा जाता है, और हो सकता है कि विशेष करके अगर पूछेगा तो कुल कितने अनुवाक होते हैं। सूक्तों की संख्या भी पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त प्राप्त होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और मैंने इसके पहले पेपर देखा हूं, तो उसमें जो है ऋषियों का नाम भी उल्लेख किया गया है कि किस मंडल का कौन से ऋषि हैं, तो ये भी आपको स्मरण में रखना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, यथोचित मेलनम कुरुत, यथा उचित मिलान करिए। एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है। एक तरफ छंदों का वर्णन है और उन छंदों में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, दूसरी तरफ उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर सूची 1 में गायत्री, उष्टिक, अनुष्टुप, पंक्ति, इन छंदों का वर्णन किया गया है, और दूसरी तरफ चतुर्विंशति, अष्टाविंशति, द्वात्रिंशत्, चत्वारिंशत्, अर्थात आपको बताना है किस छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। गायत्री छंद में कुल कितनी मात्राएं हैं, उष्णिक में, अनुष्टुप में, पंक्ति में। तो यहाँ पर सूची द्वितीय को देख करके आपको सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पर गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप और पंक्ति, तो अगर हम बात करते हैं कि गायत्री में कुल कितनी मात्राएं होती हैं गायत्री छंद में, तो चतुर्विंशति माने 24 मात्राएं होती हैं। उष्टिक में अष्टाविंशति अर्थात 28 मात्राएं होती हैं, और अनुष्टुप में द्वात्रिंशत् माने 32 मात्राएं होती हैं। पंक्ति में कुल मिलाकर के चत्वारिंशत् माने 40 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर एक का वन, बी का द्वितीय, सी का तृतीय और डी का क्या है, चतुर्थ है। इस कारण जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होता है। यहाँ पर ऋग्वेद में छंदों का वर्णन प्राप्त होता है, और ऋग्वेद में छंद की परिभाषा भी हमको प्राप्त होती है। छंद की परिभाषा दी हुई है, यद अक्षर परिमाणम तत्छंदः, अर्थात हम कह सकते हैं जिसमें वर्णों या अक्षरों की संख्या निर्धारित हो उसे हम छंद कहते हैं। आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता कहा जाता है, तो इसको आपको स्मरण में रखना है कि छंद शास्त्र का प्रणेता कौन है। तो छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, आचार्य पिंगल। ऋग्वेद में अगर देखते हैं तो ऋग्वेद में मुख्य रूप से 7 छंदों का वर्णन प्राप्त होता है, अर्थात 7 छंदों का प्रयोग किया गया है। जैसे हम बात करते हैं गायत्री की, उष्णिक की, अनुष्टुप की, बृहति की और पंक्ति की, त्रिष्टुप की, जगती की। अब देखो यहाँ पर गायत्री में कुल कितने अक्षर पाए जाते हैं, 24, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, बृहति में 36, पंक्ति में 40 और त्रिष्टुप में 44, जगती में कुल मिलाकर के अक्षरों की संख्या 48 है। तो यहाँ पर गायत्री में 24 है, कुल मिलाकर के 4 बढ़ते जाते हैं। जैसे गायत्री में 24 है, फिर इसके बाद उष्णिक में 4 बढ़ जाएंगे तो 28 हो जाएंगे। इसी प्रकार अनुष्टुप में 4 बढ़ जाएंगे तो 32 हो जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। और यहाँ पर छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, आचार्य पिंगल। ये भी आपको स्मरण में रखना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, साकल शाखाया संबंधा अस्ति, साकल शाखा का संबंध है किस वेद से है आपको बताना है। ऋग्वेदात, सामवेदात, अथर्ववेदात, यजुर्वेदात।
तो यहाँ पर आपको बताना है कि साकल शाखा का जो संबंध है किस वेद से है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होता है, क्योंकि साकल जो शाखा है इस शाखा का संबंध ऋग्वेदात माने ऋग्वेद से है। हम यहाँ पर बात करते हैं ऋग्वेद की शाखाओं के बारे में। यहाँ पर पतंजलि जी के अनुसार ऋग्वेद की कुल मिलाकर के 21 शाखाओं का उल्लेख होता है। तो उनके अनुसार एक विंशतिधा वाहरिच्यम अर्थात महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। फिर इसी क्रम में अगर हम देखते हैं तो चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की कुल मिलाकर के वर्तमान में 5 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है, अर्थात 5 शाखाएं ही प्राप्त होती हैं। उन शाखाओं में एक है आपकी साकल शाखा, दूसरी है बाष्कल शाखा, तीसरी है आश्वलायन, चौथी है सांख्यायन और पांचवी है मांडुकायन। तो कुल मिलाकर के 5 शाखाएं ही ऋग्वेद की हमको प्राप्त होती हैं। अगर हम बात करते हैं वर्तमान समय में ऋग्वेद की केवल साकल शाखा ही प्राप्त होती है। तो आपको स्मरण में रखना है कुल 5 शाखाएं मिलती हैं, लेकिन पतंजलि जी के अनुसार 21 शाखाओं का उल्लेख है। इसी क्रम में चरण व्यूह के अनुसार 5 शाखाएं प्राप्त होती हैं और वर्तमान समय में केवल 5 शाखाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर देखा जाए केवल साकल शाखा ही पूर्ण रूप से हमको उपलब्ध है वर्तमान समय में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है यथोचितम मेलनम कुरुत, यथा उचित मिलान करिए। एक तरफ सूची 1 में ब्राह्मण और आरण्यक दिए हुए हैं तथा सूची 2 में किस ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं अथवा आरण्यकों में कितने अध्याय हैं उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण है, इसमें कुल कितने अध्याय हैं, अथवा कौशितकी या सांख्यायन ब्राह्मण में कुल कितने अध्याय हैं। सी में ऋग्वेद से संबंधित आरण्यकों की चर्चा की गई है, अर्थात ऐत्रेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। इसमें भी आपको बताना है कि कुल कितने अध्याय हैं अथवा कुल कितने भाग हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण की, ऐत्रेय ब्राह्मण इसमें 40 अध्याय प्राप्त होते हैं। और आपका जो कौशितकी अथवा सांख्यायन ब्राह्मण है इसमें 30 अध्याय हमको प्राप्त होते हैं। ऐत्रेय आरण्यक में 5 भागों में विभक्त है ऐत्रेय आरण्यक, तथा सांख्यायन आरण्यक इसके 15 अध्याय हमको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ए का क्या है, द्वितीय है, बी का फर्स्ट ऑप्शन है, सी का थर्ड है तथा डी का क्या है, 4 है। तो इस कारण आपका 4th ऑप्शन जो है सही होता है। अब देखो यहाँ पर ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण हैं, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हमको मिलते हैं, एक है ऐत्रेय और दूसरा है कौशितकी। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है इसमें 40 अध्याय हमको प्राप्त होते हैं और आपका जो कौशितकी ब्राह्मण है इसमें 30 अध्याय हैं और कुल मिलाकर के 226 खंडों में विभक्त है। अगर हम बात करते हैं ऋग्वेदी आरण्यक की, तो ऋग्वेदी आरण्यक के 2 ग्रंथ हमको मिलते हैं, एक है ऐत्रेय आरण्यक तथा दूसरा है सांख्यायन आरण्यक। ऐत्रेय आरण्यक की बात करते हैं तो इसके 5 भाग हैं अथवा 5 भागों में विभक्त है। अगर हम सांख्यायन आरण्यक ग्रंथ की बात करते हैं तो इसमें कुल मिलाकर के 15 अध्याय हमको प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है ऋग्वेदस्य कति गृह सूत्राणि भवन्ति। ऋग्वेद के कुल कितने ग्रह सूत्र होते हैं। आपको बताना है 1 2 3 षड, माने 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं और अथवा 6 होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड सही है, क्योंकि ऋग्वेद के 3 ग्रह सूत्र प्राप्त होते हैं। अब हम यहाँ पर कल्प की बात करते हैं। तो कल्प वेद के 6 अंगों में से एक अंग है, क्योंकि वेद के 6 अंग होते हैं, उन 6 अंगों में से
एक कल्प भी है। कल्प में किसके बारे में बताया गया है, कल्प में किसका वर्णन है? तो कहते हैं कि जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। और इसके 4 सूत्र मिलते हैं। 4 प्रकार से इस कल्प का विभाजन किया गया है: सौत्र सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। अब देखो यहाँ पर 4 वेद प्राप्त होते हैं। जैसे ऋग्वेद हो गया, तो ऋग्वेद के हमको सौत्र सूत्र भी प्राप्त होते हैं, ग्रह सूत्र भी प्राप्त होते हैं, धर्म सूत्र भी प्राप्त होते हैं और सुलभ सूत्र भी प्राप्त होते हैं। तो इसके पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ऋग्वेद के कितने ग्रह सूत्र प्राप्त होते हैं, तो ऋग्वेद के 3 ग्रह सूत्र मिलते हैं। एक हो गया आश्वलायन, दूसरा हो गया सांख्यन और तीसरा आपका हो गया कौशितकी ग्रह सूत्र। तो कुल मिलाकर के ऋग्वेद के 3 ग्रह सूत्र प्राप्त होते हैं। अगर हम स्रोत सूत्रों की बात करते हैं तो ऋग्वेद के 2 सौत्र सूत्र प्राप्त होते हैं। एक हो गया आश्वलायन तथा दूसरा हो गया सांख्यन। इसी क्रम में अगर हम देखते हैं कि धर्म सूत्र ऋग्वेद के कुल कितने प्राप्त होते हैं, तो एक वासिष्ठ धर्म सूत्र प्राप्त होता है और इसमें कुल 4 अध्याय हमको प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर सुलभ सूत्र पूछता है कि ऋग्वेद का सुलभ सूत्र बताओ, तो ऋग्वेद का कोई भी सुलभ सूत्र हमको प्राप्त नहीं होता है। ये भी आपको स्मरण में रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।